भारत एक ऐसा देश जहां युवाओं में सबसे ज्यादा जज्बात होते हैं डिफेंस में जाने के। अभी डिफेंस शब्द लेने के बाद हमें यह समझना पड़ता है कि इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, किन किन फील्ड्स में हम जा सकते हैं और उसके एज क्राइटेरियाज क्या हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको फेस करते रहते हैं हम आए दिनों पे, क्योंकि हमसे बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मैम एयरफोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ ही साथ ऐसे क्या क्या डिफेंस की फील्ड है जिसमें हम एलिजिबल हैं। मैम सीडीएस कब दे सकते हैं, मैम एनडीए कब दे सकते हैं, एज लिमिट क्या है। आज इन्हीं सारे सवालों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसी डिफेंस एकेडमीज के बारे में बताएंगे, ऐसे डिफेंस चॉइसेस के बारे में बताएंगे जो बेस्ट है 5 डिफेंस एकेडमीज, जहां पे एक डिफेंस एस्पिरेंट को अपने एम को रखना होता है। साथ ही साथ किस एज लिमिट में वो इस डिफेंस के बारे में सोचे, इस फील्ड्स के बारे में सोचे, ये भी आज क्लियर हो जाएगा। एक प्लानिंग प्लॉटिंग, इफ नॉट एनडीए देन व्हाट, एनडीए के अलावा उसके पास चॉइसेस क्या क्या है। अगर ग्रेजुएशन एंट्री पे बात करें, कमीशन लेवल पे ग्रेजुएशन एंट्री पे बात करें, तब हमारे पास क्या क्या चॉइसेस होंगी, इन सारी चीजों के बारे में हम आज यहाँ पे क्लियर थॉट रखने वाले हैं और बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर और हम देखते हैं 2024 में आपके पास क्या क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको आप ग्रैब करने के लिए अभी से तैयार हो जाएंगे, और इसके लिए हम पूरी गाइडेंस आपको करने के लिए तैयार हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एनडीए एस्पिरेंट के लिए। एनडीए एस्पिरेंट वाले जिसको कहते हैं हम नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, इसलिए इसका स्टैंडर्ड ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये एक कमीशन एंट्री होती है बच्चों, सीधा ऑफिसर्स रैंक पे पहुंचाती है। इसको अप्लाई कौन कर सकता है, दोनों अनमैरिड, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। एज रिक्वायरमेंट क्या है इसका, एज रिक्वायरमेंट एनडीए 2024 के लिए है आपका 2 जुलाई 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2008 तक। इस बात को मार्क कर लीजिएगा, जिसकी भी एज क्राइटेरिया 2 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई 2008 तक है, वो आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन एनडीए 2, जो कि क्योंकि एक साल में एनडीए के एग्जाम 2 बार होते हैं, तो एनडीए 2 यानी कि जो सितंबर में एग्जाम होगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी 2 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2009 तक। तो इस बात को अभी से रिकॉर्ड कर लो बच्चों, जो जो इस क्राइटेरिया में है उसको जरूर से ध्यान दें। साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें सिर्फ और सिर्फ मांगी जाती है 12th पास। अब 12th क्लास में भी हमारी क्राइटेरिया ये आती हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ सेक्शन से पास होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉमर्स या आर्ट साइड से होते हैं। तो कॉमर्स और आर्ट साइड वाले सिर्फ और सिर्फ आर्मी के सेक्शन को चूज कर सकते हैं, और जो मैथ सेक्शन वाले हैं वो तीनों एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों सेक्शंस में यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये एक अलग से क्राइटेरिया भी याद रखनी होगी आप लोगों को। अगर हम इसकी वैकेंसी की बात करें तो इसकी वैकेंसी होती है 395 से लेकर के 400, लगभग 400 वैकेंसी हर साल आती है, इंक्लूडिंग बॉयज और गर्ल्स, पूरी मिलाकर के वैकेंसी है ये आपकी। साथ ही साथ इसका एग्जाम डेट है 21 अप्रैल, ठीक है। पहला एनडीए फर्स्ट का एग्जाम 21 अप्रैल, और जो 1 सितंबर है उसमें आपको एनडीए सेकंड का टेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। एनडीए 2 2024 का टेस्ट आपका 1 सितंबर को होगा। आगे की बात करते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट, जैसे कहा जाता है कि फॉर्म जो होते हैं वो 8 लाख भरे जाते हैं, लेकिन जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो 8000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। उन रिटन एग्जाम क्वालिफाइड बच्चों का होता है एसएसबी, जो कि पूरे इंडिया में टफेस्ट इंटरव्यू काउंट होता है। ये 5 दिन का इंटरव्यू सेशन होता है, जिसमें आपको वहां पे रखा जाता है। फर्स्ट डे ही काफी बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं, उसके बाद पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। एसएसबी के बाद आपको देना होता है मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट में भी फिट होने के बाद आप आते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो ये पूरा क्राइटेरिया, पूरी सिचुएशन आपकी 2024 में जो भी बच्चे एनडीए के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनको अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले तो उनकी मेन क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए मेडिकल टेस्ट वाली। मेडिकल को पहले टेस्ट करा लोगे तो इसके बाद प्रिपरेशन करनी है आपके लिए एक फायदेमंद क्राइटेरिया साबित होता है। रीजन सिर्फ इतना है कि पूरी जंग जीतने के बाद अगर हम अंत में जानते हैं कि हाँ मेडिकली इनफिट है, तो वो आपका लॉस ऑफ टाइम भी है और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा, क्योंकि आपके लिए अदर फील्ड्स क्लोज हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम मेडिकल देते हैं भाई। हमारे एमकेसी में मेडिकल डिफेंस फैसिलिटीज भी एकदम दी जाती हैं। जब आप एनडीए का कोर्स लेते हैं तो उसी में इंक्लूड हो जाता है, फ्री होता है। तो इस तरह की चीजें आप पहले से अगर करवाए रखेंगे तो एनडीए वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। आगे चॉइस की हम बात करें तो सीडीएस यानी डिफेंस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये भी यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट होता है। और यहाँ पे क्या है, अगर आप क्राइटेरिया देखेंगे तो अनमैरिड मेल और फीमेल इसको अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही साथ सीडीएस भी साल में 2 बार होता है, जैसे एनडीए 2 बार होता है वैसे ही सीडीएस भी 2 बार होता है। ये ग्रेजुएशन लेवल की कमीशन एंट्री होती है। ग्रेजुएट बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बीएससी और बैचलर इन एजुकेशन जो होते हैं वो इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन एनडीए में क्या था, 12th पास बच्चे अप्लाई करते हैं। दूसरी बात, सीडीएस 1 जो 2024 है, इसकी एज क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। इसकी एज क्राइटेरिया है आपकी 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2005 तक, ठीक है, फॉर आईएमए और आईएनए के लिए। लेकिन 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2004 तक एएफए के लिए है। साथ ही साथ 2 जुलाई 2019 से 1999 से लेकर के नॉट लेस देन 1 जुलाई तक 2005 तक ओटीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया को मिला लीजिए आप लोग। जो भी जिस सेक्टर में एलिजिबल है वो फॉर्म जरूर फिल करें। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें जो वैकेंसी है वो लगभग 360 तक वैकेंसीज आती हैं, जिसमें बॉयज और गर्ल्स की कंबाइंड वैकेंसी है। साथ ही साथ इसका एग्जाम डेट जो होगा, एनडीए और सीडीएस दोनों के एग्जाम डेट सेम डेट पे होते हैं। जिस दिन एनडीए का एग्जाम होता है उसी दिन सीडीएस का एग्जाम होता है, क्योंकि यूपीएससी से कंडक्ट करा रहा होता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि 21 अप्रैल को सीडीएस का एग्जाम होगा और 1 सितंबर 2024 को आपका सेकेंड सीडीएस का एग्जाम होगा। इसका रिटन प्रोसीजर क्या होता है, इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर ये है। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ेगा, लाइक दैट वे सेम मेडिकल टेस्ट, और फिर मेरिट लिस्ट आती है, फाइनल मेरिट लिस्ट कंबाइंड मार्क्स के साथ, जहां पे आपके रिटन के मार्क्स, मेडिकल के मार्क्स, साथ ही साथ एसएसबी के मार्क्स कंबाइन होकर के एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो ये भी एक कमीशन एंट्री है, लेकिन हाँ, कंपटीशन तो टफ होता है बच्चों, नो मैटर व्हाट, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आपका एफकैट वैकेंसी, ये भी ग्रेजुएट लेवल की कमीशन एंट्री है। यहाँ पे क्या है, ये एयरफोर्स कंबाइंड एडमिशन टेस्ट होता है, जहां पे ये कंडक्ट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। एफकैट की एक खासियत यह है कि एफकैट के क्वेश्चन पेपर आपको जल्दी सर्कुलेट होते हुए नहीं मिलेंगे। एयरफोर्स के जितने भी पेपर इंडियन एयरफोर्स करवाता है वो उसके पेपर्स को कभी भी लीक नहीं करता। आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है और इस ऑनलाइन टेस्ट को आप वहीं पर कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी देते हैं। क्वेश्चन जितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को, अदरवाइज आपको इसके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। आगे की बात करते हैं, दोनों मैरिड और ये अनमैरिड लोग, बॉयज और गर्ल्स, इसको एलिजिबल हैं इसके लिए। साथ ही साथ फ्लाइंग ब्रांच के लिए एज क्राइटेरिया है आपका 20 से लेकर के 24 साल, और ग्राउंड ड्यूटी के लिए इसकी एज क्राइटेरिया है 20 से लेकर 26 साल। साथ ही साथ इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने कहा, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, तो बीएससी हो चाहे इंजीनियरिंग हो, दोनों बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी इसकी लगभग 300 आती है, 280 से लेकर 300 तक इसकी वैकेंसी है। बॉयज और गर्ल्स की इंक्लूडेड वैकेंसी है ये। एग्जाम डेट जो है इसका, एफकैट भी साल में 2 बार होता है बच्चों। एफकैट का एग्जाम फरवरी में होगा 2024 में, और साथ ही साथ अगस्त में होगा 2024 में ही। तो ये आपके लिए 2 अलग से फॉर्म वैकेंसीज हैं, यानी अभी तक अगर हम देखें तो 6 आपके पास अटेम्प्ट्स हैं एग्जाम को देने के लिए। बस आपको अपनी एज क्राइटेरिया थोड़ी सी मैच करनी पड़ेगी। इसका पूरा प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का, सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होता है, फिर आप एसएसबी देते हैं, फिर आपका मेडिकल टेस्ट और मेरिट लिस्ट आती है। सेम वैसा ही प्रोसीजर, बट हाँ, ये एग्जाम जो है एफकैट का, ये कंपैरेटिवली सीडीएस के थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसका रिटन टेस्ट निकालना थोड़ा सा सीडीएस के कंपैरेटिव थोड़ा सा आपको आसान जरूर मिलेगा। बट हाँ, एक चीज है कि ये चीज़ें जो है एफकैट की, ये थोड़ा सा अब आए दिन थोड़ा सा लेवल वोकैबुलरी में, इंग्लिश स्पोकन में, क्योंकि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको वहाँ देना है एसएसबी। तो डे बाय डे वोकैबुलरी सेशन अपना इंक्रीज करते रहिए, रीडिंग को अपने इंप्रूव करते रहिए, क्योंकि एसएसबी में अगर जाना है तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बच्चों, नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। ये है आपकी सीएपीएफ एसी की, जो कि है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी। ये कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के थ्रू, तो इसका पेपर ऑफ लेवल फिर से थोड़ा सा टफ लेवल पे आ जाता है। साथ ही साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं अनमैरिड मेल एंड फीमेल। ऑब्वियसली डिफेंस में अनमैरिड की ही जगह है, ये बात तो क्लियर हो गई होगी। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 20 से 25 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन अपेयर्ड
ग्रेजुएशन आपका दोनों हो सकता है, बीएससी और इंजीनियरिंग, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी क्लियर करते जा रहे हैं। साथ ही साथ इसकी जो वैकेंसी है वो 320 से लेके 340 यानी 350 वैकेंसी अप्रॉक्सीमेट आती है, इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे कि एग्जाम साल भर में इसका सिर्फ और सिर्फ एक बार सीएपीएफ का एग्जाम होता है, जहाँ पे एग्जाम डेट है आपकी 4 अगस्त 2024। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगस्त में एफकैट का भी एग्जाम है, अगस्त में ही आपका सीएपीएफ का भी एग्जाम है, तो इसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। साथ ही साथ इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। रिटन टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी पीएफटी होता है, फिजिकल फिटनेस आपका टेस्ट किया जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और साथ ही साथ मेरिट लिस्ट इसके बाद निकलती है, यानी पीएफटी वगैरह के बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट के बाद पूरी कंबाइंड सब जब मार्क्स जुड़ते हैं तब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसमें आपके सिलेक्शन का पूरा श्योर शॉट होने का क्लियरेंस मिल जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट यानी रिटन क्वालिफाई करने से मतलब नहीं है अभी, मतलब श्योर शॉट सिलेक्शन अभी नहीं हुआ। पीएफटी के बाद, पर्सनालिटी टेस्ट के बाद भी जब सारे मार्क्स कंबाइंड होते हैं, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आती है वो आपका फाइनल सिलेक्शन देती है। आगे हम बात करते हैं अग्निवीर के लिए। अग्निवीर भी एक अपॉर्चुनिटी है डिफेंस एस्पिरेंट। अक्सर हमारे युवाओं में एक जोश होता है कि हाँ मैम हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। साथ ही साथ कम एज में ज़्यादातर हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहते हैं कि मैम हम किस फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं, अभी हम अपनी तैयारी को कैसे टेस्ट करें, हमारे लिए क्या फील्ड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसके लिए हम इस पर एलिजिबल होंगे, और हमारे लिए वो क्या क्राइटेरिया है जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी बात कर लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है अग्निवीर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अग्निवीर उन्हीं को कहा जाता है जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाते हैं। इसमें आईसीजी वाले बच्चे इंक्लूडेड नहीं होते। साथ ही साथ एग्जाम कंडक्ट किया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एज लिमिट वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो एज लिमिट है वो आपकी 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के बीच के बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास भी होते हैं, 12th पास भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट होता है ये। Who can apply? बोथ अनमैरिड, मेल एंड फीमेल। ऑब्वियसली 17.5 से 21 साल में मुझे तो नहीं लगता है कि कोई मैरिड होगा, बट क्राइटेरिया लिखना, मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, अग्निवीर आर्मी, अग्निवीर आर्मी के लिए रिटन एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आपका, ये रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका पीएफटी और पीएसटी होता है, इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट होता है। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है आर्मी के लिए। एयरफोर्स के लिए है रिटन एग्जाम देने के बाद पीएफटी जीडी क्लियर करना, साथ ही साथ मेडिकल टेस्ट और फिर मेरिट लिस्ट निकलती है। अग्निवीर नेवी के लिए रिटन एग्जाम होता है, फेज 2 रिटन एग्जाम फिर से होता है। फेज 2 जो होता है इसमें रिटन एग्जाम होता है। ये सारे जो रिटन एग्जाम जब भी हम बोलते हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, ये कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है, ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन नेवी में जो सेकंड फेज में एग्जाम होता है ये आपका रिटन टेस्ट होता है, जिसमें उसी दिन आपका रिटन टेस्ट के साथ साथ फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीटी भी होता है। उसके बाद आपका मेडिकल एंड लास्ट में आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। तो बच्चों ये थी हमारी मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज जो कि 2024 में आपका इंतजार कर रही हैं। अगर इससे रिलेटेड एडमिशन लेना चाहते हैं आप और बैचेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9696330033। इस पे आप कॉल कर लीजिए, चाहे ऑनलाइन बैच हो चाहे ऑफलाइन बैच हो, ये आपको सारे अवेलेबल मिलेंगे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने के बाद। लेट मत करिए, 2024 आने तक का इंतजार मत करिए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि मेडिकल जो कि पूरे इंडिया में हम सिर्फ एमकेसी ही आपको पूरा मेडिकल सर से लेकर पूरे पैर तक का मेडिकल फ्री कराती है जब आप एडमिशन ले लेते हैं। तो इससे रिलेटेड भी आप सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम आपके लिए और बेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे। टिल देन जय हिंद, जय भारत।